वहीं चंडीगढ़ में कांग्रेस के महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी और जेजेपी पर जमकर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि प्रदेश में गर्मी फुल है और बिजली गुल हो रही है। हरियाणा की बिजली को गुजरात भेजा जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी और जेजेपी ने हरियाणा के लोगों के हितों की रक्षा की दुहाई देकर सरकार बनाई थी, लेकिन हरियाणा की बिजली को अडानी पावर मुद्रा को मुफ्त में क्यों दिया जा रहा है? इस सवाल का जवाब आज सभी तलाश रहे हैं। रणदीप सुरजेवाला ने आगे कहा कि यह बीजेपी सरकार की सोची समझी चाल है, क्योंकि आने वाले दिनों में गुजरात में चुनाव होने जा रहे हैं। वहीं पटियाला में हुई हिंसा को लेकर के भी सुरजेवाला ने कहा कि जो कुछ भी हुआ वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को मामले को गंभीरता से संज्ञान में लेना चाहिए। आपका मैं रख देता हूं। गर्मी फुल, बिजली गुल और हरियाणा की बिजली गुजरात भेजने का घालमेल। खट्टर सरकार और प्राइवेट पावर प्रोड्यूसर मिलकर हरियाणा के हकों पर डाका डाल रहे हैं। खट्टर सरकार ने अडानी समूह के आगे घुटने क्यों टेके, कार्रवाई क्यों नहीं की? भाजपा जजपा सरकार हरियाणा के हितों की रक्षा की दुहाई देकर बनाई गई थी। बिजली के भीषण संकट में वो हरियाणा की बिजली को प्राइवेट कंपनी को वो भी मुफ्त में क्यों बेच रहे हैं? ये सवाल लेकर हम आपके बीच में आज उपस्थित हैं। पूरे हरियाणा में बिजली, पीने का पानी, नहर के पानी को लेकर हाहाकार मची है। 12 घंटे से 20 घंटे तक के शहर और गांव के अंदर घोषित और अघोषित पावर कट लग रहे हैं। जनता त्राहिमाम है, सांस लेना मुश्किल हुआ है। हरियाणा के उद्योग धंधे चौपट हैं, उन पर तालाबंदी है। हजारों करोड़ का नुकसान हो गया है। दूसरी तरफ खट्टर सरकार, और मैं जिम्मेवारी से ये कहता हूं, मिली भगत और सांठ गांठ से हरियाणवियों के अधिकारों पर डाका डाल रही है। हरियाणा के लोग खट्टर सरकार की मिली भगत और सांठ गांठ भुगत रहे हैं, क्योंकि 3 तथ्य हैं। पहला, खट्टर सरकार अडानी पावर मुद्रा गुजरात से 1424 मेगावाट बिजली जो ₹2.94 पे मिलनी चाहिए, उसमें से 1 यूनिट बिजली लेने में भी सक्षम नहीं। दूसरा, मुद्रा गुजरात से बिजली लेना तो दूर, हरियाणा की लगभग 114 लाख यूनिट बिजली प्रतिदिन मुद्रा गुजरात को भेजी जा रही है, एक्सपोर्ट की जा रही है। और प्रथम दृष्टि से यह भी लगता है कि उस बिजली के बदले 1 फूटी कौड़ी भी हरियाणा के खजाने में नहीं आ रही। और तीसरी बात, हरियाणा के खजाने को चूना लगाकर भाजपा जजपा सरकार ₹5.75 प्रति यूनिट पर प्राइवेट कंपनियों से बिजली खरीद रही है। कि पटियाला में जो हुआ वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, चिंताजनक है। राजनीति से परे हटकर मैं ये कहूंगा, देश तोड़ने वाली ताकतें खालिस्तान के नारे लगाएं और कोई भी सरकार मूक दर्शक बनी रहे, इससे बुरी बात देश के लिए कोई हो ही नहीं सकती। पंजाब के बहादुर लोगों ने हमेशा हिंदुस्तान की रक्षा की है। पंजाब, पंजाबी और पंजाबियत, उन्होंने हमेशा बहादुरी से हर हमले का सामना किया है। पाकिस्तान ने पंजाब के माध्यम से ही पंजाब और देश को तोड़ने का जो षड्यंत्र किया था, उसमें हजारों लोगों ने समेत हमारे मुख्यमंत्री सरदार बेंच सिंह जी ने अपने शरीर के टुकड़े टुकड़े करवाकर कुर्बानी देकर पंजाब में शांति बहाली की थी। राजीव गांधी जी ने राजीव लोंगोवाल अकॉर्ड साइन किया था। उस शांति प्रिय तरक्की पसंद पंजाब में खालिस्तान के नारे गूंजे
ये किसी भारतीय को मंजूर नहीं हो सकता। भगवंत मान जी को यह मामला केवल पुलिस पर नहीं छोड़ना चाहिए। भगवंत मान जी को उन सारी ताकतों का संज्ञान लेना चाहिए जो भारत विरोधी गतिविधि कर रहे हैं, और संज्ञान लेकर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि दोबारा फिर भारत की संप्रभुता को चुनौती देने का साहस किसी को ना हो। सर, एक और सवाल कि प्रदेशाध्यक्ष चुने जाने के बाद से कुलदीप बिश्नोई का जो दर्द छलका है ट्विटर के माध्यम से, पहले भी गहमा गहमी का माहौल रहा जब प्रदेशाध्यक्ष नहीं बनाए गए थे। प्रदेशाध्यक्ष बनने के बाद एक बार फिर से एक नया मामला जो उजागर हो चुका, किस तरीके से देखते हैं? प्रदेश में संगठनात्मक बदलाव कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी की और पार्टी का निर्णय है। नए प्रदेश अध्यक्ष को शुभकामनाएं। पर मैं व्यक्तिगत तौर से ये मानता हूं कि कुलदीप बिश्नोई जी बहुत लायक, बहुत काबिल, बहुत सभ्य व्यक्ति हैं, नेता हैं। कांग्रेस पार्टी को कुलदीप बिश्नोई सरीखे नेताओं की आवश्यकता है, जरूरत है, और मुझे विश्वास है कि कांग्रेस नेतृत्व उनसे बात करेगा, कर भी रहा है, और कुलदीप बिश्नोई जी को बेहतरीन संगठनात्मक जगह उनकी सेवाओं को इस्तेमाल करने के लिए पार्टी देगी। मुझे उम्मीद है, मुझे यह भी पता है कि कुलदीप बिश्नोई भी, अगर पहली बात तो शैलजा जी बहुत अच्छा काम कर रही थी, पर पार्टी की मर्जी है, कई बार हालात पैदा हो जाते हैं, और उन्होंने खुद स्वेच्छा से आगे बढ़कर अपना इस्तीफे की पेशकश कर दी थी, इस्तीफा दे दिया था। कुलदीप बिश्नोई एक बेहतरीन अध्यक्ष होते, पर पार्टी की मर्जी है कि अध्यक्ष कौन बनेगा।